हे गाइस, वेलकम बैक। लास्ट के वीडियो में हमने बात किया था कि हम डिफलिब लाइब्रेरी के गेट क्लोज मैचेस फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे यूजर जो वर्ड डाला है वो वर्ड डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे डेटा का कीज में चेक करेंगे कि हमारे इसके सिमिलर वर्ड कोई है और उसके बाद यहाँ पे n जितना हम चाहते हैं हम उतना देंगे और यहाँ पे हम कट ऑफ भी दे सकते हैं। और इसके बाद जो आउटपुट आता है वो एक लिस्ट में आता है। ये देखिए हमारे पास एक लिस्ट में आता है। तो हम इसी फंक्शन को अपने स्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट करने से पहले हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमारे पास और कौन कौन से कंडीशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या हो सकता है? सबसे पहला कंडीशन ये हो सकता है कि हमारे ये वर्ड जो डाला है यूजर वो डायरेक्ट हमें मिल जाए, तो हमें उसे डायरेक्ट रिटर्न करवाना है। अगर हमारा जो यूजर वर्ड दिया है वो हमारा मैच नहीं हो रहा है तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या इस वर्ड के सिमिलर वर्ड हमारे पास प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम यहाँ पे और एक कंडीशन लगाएंगे। तो हम यहाँ लगाते हैं एलिफ, और एलिफ कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये लिस्ट आई है और इस लिस्ट में हमारे पास 0 से ज्यादा आइटम प्रेजेंट है तो हमारे ये कंडीशन हमें ट्रू करवानी है। तो हम वो कैसे करवाएंगे? हमें सबसे पहले डिफलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट डिफलिब, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफलिब डॉट गेट क्लोज मैचेस, और क्लोज मैचेस में क्या डालेंगे, हम डालेंगे वर्ड, और वर्ड के बाद हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे डेटा डॉट कीज, और उसके बाद हम कट ऑफ डालेंगे। कट ऑफ इज इक्वल टू, मैं 0.8 डालता हूं। अगर हम यहाँ पे कम कट ऑफ डालेंगे तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ डालता हूं 0.4 तो क्या होगा, ये देखिए अगर हम यहाँ पे रैंडम कोई वर्ड डालें तो भी हमारे पास रिकमेंडेशन आ जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। अगर हमारे पास कट ऑफ 0.8 से ऊपर आए तभी हम चाहते हैं कि हमारे पास रिकमेंडेशन आए, वरना ना आए। तो यही काम हम यहाँ पे किए हैं। तो हम यहाँ पे डिफलिब लाइब्रेरी के गेट क्लोज मैचेस फंक्शन को कॉल किए हैं, और वो फंक्शन में हम वर्ड डाले हैं सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट डाले हैं डेटा का कीज, और उसके बाद हम डालें कट ऑफ। तो हमारे ये कोड क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एक लिस्ट, और अगर हमारे ये लिस्ट में एक से ज्यादा आइटम हो तो हमें ये कंडीशन ट्रू करवानी थी। तो हम यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करते हैं, और अगर हमारा ये लेंथ ग्रेटर हुआ 0 से, ओके, तो हमें यहाँ रिटर्न करवाना है डिड यू मीन, और यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग लगाएंगे और प्लेस होल्डर डालते हैं यहाँ पे इंस्टेड, ओके। और अब हम इस प्लेस होल्डर में क्या डालेंगे, इस प्लेस होल्डर में हम इसी फंक्शन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और हमें इस फंक्शन में एक लिस्ट मिल रही थी और लिस्ट का हमें फर्स्ट आइटम ही चाहिए, हमें फर्स्ट आइटम में ही इंटरेस्टेड है, तो हम यहाँ पे 0th पोजीशन डालेंगे। तो इस कोड से क्या होगा, तो हमारा सबसे पहले यहाँ इफ स्टेटमेंट चलेगा। इफ स्टेटमेंट में अगर वर्ड जो डाला है यूजर वही सेम वर्ड अगर हमारे इस डिक्शनरी में मिल गया तो हमारा वो वर्ड का डेफिनेशन प्रिंट हो जाएगा, ओके। और अगर वो नहीं हुआ तो हमारा प्रोग्राम सर्च करेगा कि हमारे पास इससे सिमिलर कोई वर्ड है, और अगर उससे सिमिलर कोई वर्ड मिला तो हमारे ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, और उसके बाद हमारे पास प्रिंट होगा डिड यू मीन, जो वर्ड मिला है वो इंस्टेड। और उसके बाद एल्स कंडीशन है हमारे पास। एल्स कंडीशन में क्या है, अगर हमारे पास ऐसा कोई वर्ड डाला यूजर जो कि हमारे इस डेटा में है ही नहीं और वो वर्ड से सिमिलर वर्ड भी कोई नहीं है, तो हमारे ये वाला कंडीशन ट्रू होगा और उसमें आएगा वर्ड नॉट फाउंड, प्लीज डबल चेक इट। तो अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके अगर रन करूं, और मैं यहाँ रन करता हूं, तो यहाँ पे आ रहा है इंटर वर्ड। तो सबसे पहले मैं सही वर्ड डालता हूँ RAIN। तो ये देखिए हमारे पास वर्ड का डेफिनेशन आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वर्ड में RAINN करता हूँ, और अब देखिए हमारे पास आया डिड यू मीन रेन इंस्टेड। तो यही तो हम लाना चाहते थे। तो हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। और अगर मैं कुछ ऐसा वर्ड डालूं जो कि हमारे प्रोग्राम में है ही नहीं और उससे सिमिलर वर्ड भी कुछ नहीं है, तो ये देखिए हमारे पास क्या है, वर्ड नॉट फाउंड, प्लीज डबल चेक इट। तो आप इस प्रोग्राम में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब आपका प्रोग्राम बस बनने ही वाला है। आपको अब क्या करना है, आपको इसे थोड़ा और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाना है, और यहाँ पे आपको पूछना है डिड यू मीन रेन इंस्टेड। और अगर आपका यूजर यही सर्च करना चाहता था तो यहाँ पे आपको इनपुट करवाना है यूजर से, अगर आपको यही सर्च करवाना था तो आप Y लिखिए, अगर आपको ये वर्ड सर्च नहीं करवाना था तो आप यहाँ पे नो लिखिए। तो इसके लिए आप इनपुट फंक्शन डालिए, और यही आपका एक्सरसाइज है। आपको यहाँ पे इनपुट फंक्शन को कॉल करना है और इनपुट फंक्शन को यूज करके यूजर से इनपुट लेना है कि क्या आप जो वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो वो ये वर्ड है,
तो आप इसे ट्राई कीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो वेल एंड गुड, अगर आपसे नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो देखिए। Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.